राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आज के वीडियो में हम श्रवण करेंगे विजया एकादशी व्रत की कथा। भक्तों, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है और यह इस बार 24 फरवरी को है। पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने ज्येष्ठ पांडुपुत्र युधिष्ठिर को बताया है कि इस एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। अपने नाम के अनुसार यह बहुत ही कल्याणकारी और विजय दिलाने वाली एकादशी है। इस एकादशी का महात्म को संसार तक पहुंचाने के लिए स्वयं भगवान श्री राम जी ने भी इस एकादशी का व्रत का पूजन किया था। इसके बाद से विजय और मोक्ष के लिए संसारी लोग इस एकादशी का व्रत करने लगे हैं। भक्तों, कथा प्रारंभ करने से पूर्व आप पहले भगवान को धूप और दीप दिखा दें। उसके बाद आप हाथ में थोड़े से तिल लेकर और उसके साथ थोड़े से पुष्प आप अपने हाथ में ले लें, क्योंकि कथा सुनने से पूर्व आपको हाथ में तिल और थोड़े से पुष्प रख लेना है। उसके बाद ही आपको कथा श्रवण करनी है। तो भक्तों, अब मैं कथा श्रवण कर रही हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपया करके आप मुझे बताइए। तब श्री भगवान बोले, हे राजन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा माता सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब माता सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और माता सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु उन्हें माता सीता जी का वार्तांत सुनाकर स्वर्ग लोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव जी से मित्रता हुई और बाली का वध किया। तब हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान श्री राम जी के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र से किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में ऋषि दालब्ध नाम के मुनि रहते हैं। उन्हें अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ऋषि दालब्ध ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुरुषोत्तम महान समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ? तब प्रभु श्री रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ पर आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। अब आप कृपया करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी के कारण आपके पास आया हूँ। तब दालब्ध ऋषि बोले कि हे राम, हे प्रभु, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय प्राप्ति होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे।
इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे संत जनेऊ और ऊपर जो रखें उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, निवेद, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर हे प्रभु श्री राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथा अनुसार इस व्रत को धारण किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय प्राप्ति होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है, उसको विजय प्राप्ति और वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भक्तों, इस प्रकार से आपको जब ये आप व्रत करेंगे तो आपको कलश दान के बाद ही व्रत का पारण करना होगा। भक्तों, कहा जाता है कि विधिवत विजय एकादशी का व्रत किया जाए तो जीवन के किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त की जा सकती है। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने लंका पर विजय प्राप्त की, वैसे ही आप भी अपनी जीवन की कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, इस तरीके से आपका व्रत पूर्ण हुआ है। आप पूजा आरती करके प्रसाद सभी में बांट सकते हैं और प्रभु से प्रार्थना जरूर कीजिए कि वो आपको विजय प्राप्त कराए। भक्तों, विजय एकादशी व्रत की कथा का वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे आप जरूर कमेंट्स करके बताइए। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके बाद आप बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप भक्तों को मिलता रहे। तो भक्तों, आपको प्रेम पूर्वक राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय।